आज की हमारी कहानी मूर्ख बंदर की कहानी है। किसी नगर में एक राजा रहता था जिसे पशु पक्षियों पर बहुत लगाव था। उसके अपने सेवक के रूप में एक बंदर की नियुक्ति भी कर रखी थी। वह बंदर राजा का परम विश्वास पात्र भक्त था। राजा के निवास स्थान में एवं राजमहल के अंतपुर में जहाँ बहुत सीमित लोगों को जाने की अनुमति थी, उस जगह भी यह बंदर बिना किसी रोक टोक के जा सकता था। जब राजा सो जाते थे तो वह बंदर उन्हें पंखे की हवा किया करता था। गर्मी के मौसम में एक बार राजा ऐसे ही सोए हुए थे और बंदर उन पर पंखा झल रहा था। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा के शरीर पर आकर बैठ गई है। बंदर ने मक्खी को पंख से भगाया। मक्खी एक जगह से जाकर दूसरी जगह बैठ गई, फिर दूसरी से तीसरी जगह। इस प्रकार बंदर पंखा झलने के साथ साथ मक्खी को भगाने का प्रयास करता रहा और मक्खी राजा के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, जहां पंखे की हवा नहीं पहुंच पाती, जाकर बैठ रही थी। बार बार ऐसा करने से बंदर को गुस्सा आ गया। बंदर ने देखा बगल में राजा की म्यान लटकी हुई है। बंदर ने म्यान से तलवार निकाली और छुट गया मक्खी को भगाने में। इस बीच मक्खी राजा की छाती पर जा बैठी। गुस्से में मूर्ख बंदर ने मक्खी को भगाने के लिए जोर से तलवार भांज दी। मक्खी टूट गई, लेकिन तलवार के इस चोट से राजा जी के 2 टुकड़े हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अल्प ज्ञानियों से तथा मूर्ख से बहुत गहरी दोस्ती करने से बचना चाहिए। इन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत अहम स्थान देने से बचाना चाहिए, क्योंकि कई बार अतिसक्रियता की वजह से ये हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।